जय हिंद। मकर संक्रांति के दिन क्या होता है खास? क्या है मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व? क्योंकि भारत त्योहारों का देश है और आज भी एक खास दिन है जिसका नाम है मकर संक्रांति। तो चलिए बात करेंगे आज इसी दिन की, और क्या है आज के दिन खास, क्या होता है, सभी कुछ जानेंगे। ठीक है, क्या होता है इसका वैज्ञानिक महत्व, सबसे पहले बात करते हैं। आप सभी को शुरू करने से पहले हैप्पी मकर संक्रांति, यानी मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए तो शुरू करेंगे क्लास की। देखो, अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, तो ये जो मकर संक्रांति है ये भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, तो ये हर साल, अब पहले बात करेंगे इसके, ये मनाया कब जाता है। तो हर साल ये जो मनाया जाता है 14 या 15 तारीख को, जनवरी की 14 या 15 तारीख को इसको मनाते हैं। और अब की बार ये जो है 14 तारीख का है, 14 जनवरी, आज 14 जनवरी ही है। देखिए, अब हम इसके बात करते हैं कि ये जो भारत में मकर संक्रांति किन अन्य नामों से जानी जाती है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कहते हैं इसको पोंगल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में क्या कहते हैं इसको, संक्रमामा यानी मकर संक्रमामा। गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड संक्रांत। और इसी के साथ अगर बात करें असम की, तो माघी बिहू। और कर्नाटक में इसको जो हम किस नाम से जानते हैं, सुग्गी हब्बा। और उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति ही कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में किसके नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति के नाम से। अब इसके पीछे मनाने का जो कारण है, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो त्योहार है ये सूर्य पर आधारित गणनाओं के आधार पर मनाया जाता है। जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य तो एक जगह मतलब फिक्स है, मतलब सेंटर पे है, और उसके चारों तरफ अलग अलग ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य की। तो इसी इन्हीं गणनाओं के आधार पर हम इस त्योहार को मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है, सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। तो यानी सूर्य की जो ये गति है एक राशि से दूसरी राशि, इसी को कहते हैं संक्रमण, है ना, संक्रमण। तो उसी से है मकर संक्रांति। तो धनु राशि से कहाँ चला गया, देखो सूर्य मकर राशि में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा है कि सूर्य जब धनु राशि से कहाँ जाता है, मकर राशि में, तब इसी को कहते हैं हम, यही जो घटना है इस दिन होती है। अर्थात सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। अब देखो, सूर्य जो सर्दियों का समय है, अब सूर्य जो है ये अब जितना मैक्सिमम जा सकता था दक्षिण में, क्योंकि जो भारत है, भारत हो या फिर दूसरे देश हो, हमारा जो भारत है वैसे तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी दो गोलार्ध में, एक तो दक्षिणी और एक उत्तरी गोलार्ध। तो अभी वर्तमान जो भी समय चल रहा था, अभी आज के दिन से पहले का, तो सर्दियों का टाइम, तो इस समय जो सूर्य था अभी दक्षिणायन था, यानी दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस दिन से, संक्रांति के दिन से क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ को बढ़ने लगता है धीरे धीरे। जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से दिन और रात का जो अंतर है वो घटने बढ़ने लगता है। अब दिन जो बड़े होने लगेंगे और रात क्या होने लगेगी, छोटी होने लगती है। तो दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है इसी दिन के बाद से। ठीक है, धीरे धीरे अब दिन गर्म होने लगेंगे, यानी सर्दी जाने लगेगी, और जो सर्दियों का समय है वो तो चला ही जाएगा, रात छोटी होने लगेगी। अब देखो, इस दिन जो है एक महत्व ये भी है कि इस दिन गंगा स्नान करना बड़ा ही महत्व माना जाता है इसका, कि गंगा स्नान इस दिन करना चाहिए। ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं सभी की। और अगर बात की जाए तो इस दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं, यानी कि गर्मियां आने लगती हैं, गर्मियों का समय जो है वो नज़दीक आने लगता है, और साथ में सर्दियां अब कम होने लगती है। और बात की जाए तो इसी दिन से ऐसा कहा जाता है कि, या कहा क्या जाता है, मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और वसंत ऋतु का आगमन, यानी वसंत ऋतु आना शुरू हो जाती है इसी दिन से। तो ये तो कुछ बातें थी, कुछ वैज्ञानिक फैक्ट हैं, ये सभी वैज्ञानिक रूप से ये एकदम से मतलब मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है मकर संक्रांति के दिन से। और इस दिन देखो, सभी के घर पे, सभी के नहीं मतलब जो भी बनाते होंगे, तो सबके मोस्टली आज के दिन जो है खिचड़ी बनाई जाती है, मकर संक्रांति स्पेशल। उड़द की दाल, छिलके वाली उड़द की दाल, जो काली दाल होती है, फुट्टी वाई माने जो छिली हुई नहीं होती, उसके ऊपर छिलका होता है, लेकिन वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। तो इस तरह की दाल होती है, काली दाल, उड़द की काली दाल। तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, और हमारे घर पे भी बनी है। आपके यहाँ पे भी अगर बनती होगी तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे बाद में। तो और इस खिचड़ी को जब ये इसका भोग लगा देते हैं कृषि देव, इस तरह से कुछ मतलब जो भी जिसको भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो ये था जो मकर संक्रांति का त्यौहार, और आप सभी इसको बड़े हर्षोल्लास के दिन मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इस दिन, और
बच्चे जो हैं पतंग भी उड़ाते हैं, ऐसा भी है। और बसंत पंचमी तो आ ही रही है, फिर वहाँ पे भी उड़ाएंगे, लेकिन आज के दिन भी उड़ाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये जो त्यौहार है या ये जो नया साल शुरू हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी जो हिंदू धर्म के अनुसार जो नव वर्ष लगेगा वो चैत्र मास में लगता है, शुरू वाला दिन होता है चैत्र। ठीक है, जो कि अभी कुछ ही दिन बाद है, लगभग 1 1.5 2 महीने बाद अप्रैल या मार्च में आता है वो। चलिए, तो फिर अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।